हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फाइनल की पोएम एंजाइटी, इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। एंजाइटी मीन्स चिंता या दुश्चिंता, जिसे कि कंपोज किया था ए.के. रामानुजन ने, जो कि एक इंडियन राइटर थे। तो आज की इस वीडियो में हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे जो बीए फाइनल में पूछा जाता है। लिखा है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए पोएम का एंजाइटी कंपोज्ड बाय ए.के. रामानुजन। तो सबसे पहले देखते हैं पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? ए.के. रामानुजन इज अ ग्रेट इंडियन पोएट। ए.के. रामानुजन एक महान भारतीय पोएट हैं। ही इज अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वह इंग्लिश लिटरेचर के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ही वाज बॉर्न इन मद्रास, और उनका जन्म हुआ था मद्रास में। ही वाज एजुकेटेड एट माइजोर, यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ही हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। एंजाइटी इज वन ऑफ देम, एंजाइटी उनमें से एक है। एंजाइटी इज अ फेमस पोएम ऑफ रामानुजन, एंजाइटी रामानुजन की एक प्रसिद्ध पोएम है। एंजाइटी इज अ वेरी टिपिकल टॉपिक ऑन विच द पोएट रामानुजन हैज रिटन। एंजाइटी जो है एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है जिसके बारे में रामानुजन ने लिखा है। ये थी इसकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखते हैं उसकी सेकेंड हेडिंग, जो कि है एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो एंजाइटी इज अ वेरी टिपिकल पोएम ऑफ रामानुजन, एंजाइटी रामानुजन की बहुत ही एक टिपिकल पोएम है। टिपिकल मीन्स प्रतीकात्मक या आदर्श रूपी। ही पुट्स, वह रखते हैं एंजाइटी को इन अ प्रोसेस, वह एंजाइटी मीन्स दुश्चिंता को एक प्रक्रिया में रखते हैं। ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता, मतलब वह एंजाइटी को निरंतरता की एक प्रोसेस में रखते हैं। ही एक्सप्लेन्स, वह बताते हैं। इट इसे इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, वह दुश्चिंता के बारे में डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्टली बताते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना बताकर अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में मेंशन करते हैं। फेयर इज द काइंड्रेड ऑफ एंजाइटी, फियर जो है यानी डर, इज द काइंड्रेड मीन्स कह सकते हैं रिश्तेदार है, ऑफ एंजाइटी चिंता का। डर चिंता का रिश्तेदार है, या कह सकते हैं जो डर है, डर का और चिंता का बहुत बड़ा रिलेशन है। सो ही बिगिंस विद इट, इसलिए पोएट इस पोएम की स्टार्टिंग इसी से करता है। द सोर्स ऑफ ऑल टेंशन, सारी चिंता का जो सोर्स है इज द इंडिविजुअल, विशेष है, अलग अलग है। मतलब जो भी चिंताएं होती हैं, किसी की चिंता किसी के कारण से होती है और दूसरे व्यक्ति को चिंता किसी और कारण से होती है। मतलब सारे लोगों की चिंताओं का कारण एक नहीं होता, उनकी चिंताओं के कारण इंडिविजुअल हैं, विशेष हैं, अलग अलग हैं। ही एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करता है द इशू, मुद्दे ऑफ वो रिलेटिंग, संबंधित टू एंजाइटी, एंजाइटी या दुश्चिंता से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या इशू हैं उनके बारे में वह एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। थ्रो वाटर, पानी, फ्लेम्स, मसाल, पिजन्स, मतलब जब वह चिंता का वर्णन करता है तो किन किन के उदाहरण देता है? वाटर और फ्लेम्स और पिजन्स। ये थी आपकी सेकेंड हेडिंग जिसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ द पोएम। उसके बाद देखते हैं इसकी हेडिंग नंबर 3, जो कि है द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का विषय, विषय इसका है क्या? द पोएम, पोएम का नाम एंजाइटी कंपोज्ड बाय ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन द्वारा लिखित एंजाइटी पोएम डील्स, संबंध रखती है, बताती है विद द ह्यूमन मेंटल स्केल, ह्यूमन मानव के मेंटल मानसिक स्केल के बारे में, मतलब पैमाना तराजू होता है, एक मानसिक जो स्केल है इसके बारे में बताते हैं। अब स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव,
तो क्या मतलब हुआ कि जो ए.के. रामानुजन हैं वह मानव के मस्तिष्क का जो तनाव है या मानसिक तनाव का जो तराजू है उसके बारे में बताते हैं। एंड अदर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स इम्पैक्ट कहते हैं पहलू, और जो दूसरे कोई पहलू हैं उसके बारे में बताते हैं ऑफ एवरीडे मॉडर्न लाइफ, मतलब प्रत्येक दिन आधुनिक जीवन के पहलू के बारे में बताते हैं। जो प्रत्येक दिन आदमी का आजकल का आधुनिक जीवन है जो उसके पहलू हैं उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्रिएट होता है। द पोएम ट्राइज टू एक्सप्लोर, द पोएम कविता ट्राइज प्रयास करती है, एक्सप्लोर करने का मतलब खोज करने का, द फीचर्स गुण ऑफ एंजाइटी, ये पोएम जो है एंजाइटी दुश्चिंता के आखिर कौन से फीचर हैं उनको खोज करने का प्रयास करती है। एंड इट्स शेप, और इसकी आकृति कैसी होती है, मतलब दुश्चिंता की आकृति कैसी होती है उसे एक्सप्लोर करने का प्रयास करती है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द फिजिकल शेप ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी एंड दुश्चिंता की जो शारीरिक आकृति है उसका वर्णन करता है। स्टैंडिंग विद द यूज ऑफ सिमिली, स्टेटिंग है, सॉरी स्टेटिंग होता है दर्शाते हुए, लिखते हुए, बताते हुए, द यूज ऑफ सिमिली, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके, एंड इमेज ऑफ ओल्ड ट्री, और पेड़ की प्राचीन या ओल्ड ट्री जो है उसकी इमेज को दर्शाते हुए प्रयोग करते हैं। ये थी हेडिंग नंबर 3। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो कि है फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं उसके बारे में। ए.के. रामानुजन यूजेज वेरियस सिमलीज एंड मेटाफोर्स, जो ए.के. रामानुजन हैं वह बहुत से सिमली और मेटाफोर्स का यूज करते हैं। सिमली ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है और मेटाफोर ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। सिमली मीन्स उपमा अलंकार और मेटाफोर रूपक अलंकार। ये पढ़े ही होंगे आपने। सिमली जैसे लिख दें, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के समान है, और इसी को लिख दें लाइफ इज अ ड्रीम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन एक सपना है। तो ऊपर वाला ये फिगर ऑफ स्पीच है ये हो जाएगा सिमली, ये हो जाएगा सिमली, और नीचे वाला हो जाएगा मेटाफोर, क्योंकि जब सेंटेंस में यूज करते हैं लाइक सो एज का, अगर वर्ड लाइक सो एज आते हैं कंपेयर करने के लिए तब तो होता है सिमली। अब इन्हीं वर्ड को हटाकर कंपेयर की जाती है तो हो जाता है मेटाफोर्स। तो ये हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि पोइट जो हैं सिमली और मेटाफोर इनका यूज करते हैं किसके लिए, टू एक्सप्लेन एंजाइटी टू अस, हमारे बारे में एंजाइटी का वर्णन करने के लिए। ही इज ऑफ द व्यू, उनका ये एक विचार है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, की बहुत कठिन है, टू डिस्क्राइब वर्णन करना, व्हाट एंजाइटी इज, कि एंजाइटी होती क्या है। पोइट का जो है ये विचार है कि आखिर दुश्चिंता होती क्या है, ये मेंशन करना या ये डिस्क्राइब करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि दिखती तो है नहीं कि होती कैसी है। ही आल्सो यूजेज सेवरल अदर इमेज, वह बहुत सी दूसरी इमेज का प्रयोग करता है, टू ब्रिंग हेयर द आइडिया ऑफ एंजाइटी, कि एंजाइटी के विचार को समझा सके। सच एज, जैसे कि उन्होंने एक टर्म यूज की है, टर्म क्या, एक लाइन यूज की है, या कह सकते हैं ये लिखा है, द वाइट स्नेक ग्लॉसी बेज, मतलब वाइट स्नेक सफ़ेद सर्प, ग्लॉसी बेज सफ़ेद त्वचा में, लिखा है कि सफ़ेद त्वचा वाला सर्प। जैसे जो दुश्चिंता है वह सफ़ेद त्वचा वाले सर्प की तरह तो है नहीं जो कि में दिख जाएगा, वो तो ब्लैक या ग्रीन टाइप के कुछ होते हैं जो कि दिखते ही नहीं हैं। ऐसी चिंता होती है। चिंता जो है व्यक्ति को आप देख लेते हैं लेकिन आप उसके अंदर की चिंता को नहीं देख सकते कि आखिर चिंता किस वजह से है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का शीर्षक। तो द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल एंजाइटी इज वेल कंस्ट्रक्टेड, अच्छी तरह से, कंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निर्मित होना। जो इस पोएम का टाइटल है वह अच्छी तरह से निर्मित है, बना हुआ है। द पोएट हैज गिवन दिस टाइटल, पोएट ने ये टाइटल दिया है ऑफ द पोएम, कविता का। पोएट ने इस कविता का टाइटल दिया है बिकॉज, क्योंकि ही डिस्क्राइब्स
वह वर्णन करता है ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंजाइटी, क्योंकि वह दुश्चिंता के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब करता है। ही गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स, वह बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है टू डिनोट अबाउट एंजाइटी, एंजाइटी के बारे में डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, दुश्चिंता के बारे में बताने के लिए पोएट बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट हेडिंग, दैट इज कंक्लूजन, जैसे बोलते हैं निष्कर्ष। अब आखिर इस पोएम का निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोएट ए.के. रामानुजन इज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पोएट रामानुजन या ए.के. रामानुजन, जिनका नाम अटिपेट केशव कृष्णस्वामी आर से रामानुजन है, और एक मतलब ए.के. रामानुजन इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। एंजाइटी इज अ फेमस पोएम ऑफ रामानुजन, और एंजाइटी रामानुजन की एक फेमस पोएम है। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ए.के. रामानुजन के बारे में शॉर्ट में। ए.के. रामानुजन, जिनका जन्म हुआ था 1929 में, मृत्यु हुई थी 1993 में। पैदा कहाँ हुए थे? मद्रास में। मद्रास में इनका जन्म हुआ था, और इनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, कन्नड़ा थी और तमिल थी। इंग्लिश, कन्नड़ और तमिल, इन तीनों भाषाओं में लिखते थे, इंग्लिश में भी, स्पेशली इंग्लिश में। और उन्हें जो अवार्ड मिले थे कौन कौन से थे? मैक अर्थर्स फेलोशिप एक ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड को क्या बोलते हैं? जीनियस ग्रांट यही बोलते हैं। और एक अवार्ड मिला था इनके लिए अकादमी अवार्ड, फिर मिला था पद्मश्री, ये मिले थे अवार्ड। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि रिलेटेड थी लॉन्ग क्वेश्चन एंजाइटी या एंजाइटी के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।